South India, Western Ghats and Northeast साउथ India इंडिया, में बिकॉज वेस्टर्न घाट्स जो होता है वो प्रोमिनेंट रीजन है इसका, एवरग्रीन फॉरेस्ट का। यस। और जो ये साउथ इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला रीजन है सारा ट्रॉपिक में आता है और उससे ऊपर वाला ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। करेक्ट। Silver fir and juniper trees are found in which area? ये अल्पाइन फॉरेस्ट के हैं, मोर देन वो 3000 मीटर या 3500 मीटर से ऊपर। अल्पाइन में भी जो टैगा वाला अल्पाइन होता है उसमें आते हैं, ठीक है। एंड टुंड्रा में तो जो मॉसेस एंड फॉर्न लाइकेन होते हैं वो सब रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन दिस कि विदाउट सोइल एंड ऑल पे, मतलब ना जैसे जो होते हैं तो वो ये सब ही होते हैं। सॉरी, फॉर्न मॉसेस लाइकेन होते हैं, वो डायरेक्टली लाइक किसी रॉक पे भी दे स्टार्ट ग्रोइंग। टसोकी ग्रास किससे है? थॉर्न से, राइट। एंड हाईली, वो एक और क्वेश्चन भी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो इंडिया के अंदर हाई लेवल पे फॉरेस्ट कौन से हैं सबसे ज्यादा? वही मॉइस्ट डेसिडस। या करेक्ट। एंड mahogany ebony belongs to which family? ये एवरग्रीन के हैं पार्ट। evergreen. या ये एक देवदार ट्री है जो ये कहाँ मिलता है मेनली? क्या सर? देवदार हिमालयन रीजन है। आपकी वॉइस स्लो आ रही है सर। हाँ, ये मतलब वेस्टर्न हिमालयाज में है एंड ही इज ट्राइंग टू आस्किंग देवदार ट्रीज, तो वो यूपी के आसपास जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जगह वहां पे ज्यादातर होते हैं। वन क्वेश्चन मैम, फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए? 33%। 33%। प्रेजेंट टाइम में कितना है? 24.56। 23 एंड हाँ, मतलब वो जो 24 है ना वो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर है, लेकिन जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 है वो बात करती है सिर्फ फॉरेस्ट कवर की। तो अगर ये क्वेश्चन आए ना कि फॉरेस्ट पॉलिसी है वो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो वो रॉन्ग होगा कि वो सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करती है। तो फॉरेस्ट कवर हमारा 21% कुछ है और जो 24% है ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है यूटी में? अंडमान होगा सर इसका। यस। वो जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 उसमें हाईएस्ट में स्टेट कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है जिसमें? एरिया वाइज एंड परसेंटेज? हाँ, दो है ना उसमें, एक तो एरिया वाइज है और एक मतलब एरिया वाइज सबसे ज्यादा किसमें है और एक नॉर्मली सबसे ज्यादा किसमें है। एमपी में है एरिया वाइज। हाँ, एरिया वाइज एमपी होगा और परसेंटेज वाइज आई थिंक अरुणाचल प्रदेश। यस यस। परसेंटेज में मैम वो मिजोरम है सबसे ज्यादा और फिर सेकंड पे है अरुणाचल और मतलब एरिया वाइज भी जो है वो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है और सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश। और फॉरेस्ट इसी में रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र
देहरादून. Okay, sir. Sir, one question NCERT There का is a प्रोजेक्ट टाइगर technical center. किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, एंड लास्ट है बाघ पर फिल्म बनाने के लिए. शिकार शिकार से से बचाने के लिए. प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य था क्या था? बाघ को शिकार से बचाने के लिए या बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए? हाँ सर, शिकार से शिकार से बचाने के लिए. बचाने के लिए. नहीं, कैप्टिवेशन नहीं था इसका पर्पस. या शिकार से बचाने के लिए था इसका? हाँ जी सर, एक ही क्वेश्चन था ये इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 में कि जो टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस में है. टाइगर रिजर्व है एक, अगर हो तो उसका सॉरी सर, मुल्क बांदीपुर वाला. नहीं सर, उसका ये इसका आंसर है पक्के टाइगर रिजर्व, वो अरुणाचल प्रदेश में. अभी एंड currently स्मॉलेस्ट आंसर टाइगर रिजर्व. बता दीजिए मैम. Okay, if you know, please tell me. Meanwhile, next question is we are having that in tropical evergreen, there is a definite time to shed the leaves. True, false? In tropical it is. Evergreen. हाँ, false. Okay. Tendu Plus, Amalthas, Bale are the category of which type of forest? Options are evergreen, deciduous, thorn, montane. deciduous. Deciduous, okay. Deciduous. Next question. Parkland landscape is found in which type of forest? Tundra, taiga, evergreen, deciduous. Tropical deciduous would be the correct. And these we have already discussed: khair, neem, tasoki, date palm. All these belongs to thorny grasses, thorny forest. Okay. करंटली कितने रामसर साइट्स हैं? 46. 49. 9 होंगे. Recently 49. हाँ यस सर, 49. जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन में है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
और नन, 3 ऑप्शन है। नन। नन होगा इसका। ये 2000 से शायद वो प्रोटेक्टेड है। हाँ, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, वो इंडिया के किसी लॉ से प्रोटेक्टेड नहीं है। ये इंटरनेशनली जो वो उनका मिशन है ना, ये यूनेस्को का मैन एंड मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वाला, उसपे। हाँ, यस मैम। कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स? 18। और इसमें से 18। यूनेस्को में कितने हैं? इसमें से यूनेस्को की लिस्ट में यूनेस्को कितने हैं? में 12 आई थिंक और 11। 15 समथिंग। 11 हाँ, या 11 12। 11 है। एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, वो मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अकेला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जो कंचनजंगा। है। कंचनजंगा। कंचनजंगा। हाँ, यस, कंचनजंगा है। कहाँ है वो, कौन से स्टेट में है? सिक्किम। 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 यस, करेक्ट। इन बायोस्फीयर रिजर्व में से ना एक दो, मतलब 3 है ये बेसिकली, 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो कि एलिफेंट रिजर्व्स भी हैं और टाइगर रिजर्व्स भी हैं। उनमें जो 3 आते हैं, एक तो काजीरंगा है, और एक ये पेरियार है, और एक अपना ये सिमलीपाल है, सिमलीपाल। ये तीनों एलिफेंट रिजर्व भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। एक ये PYQ था कि जो नीलगिरी टहर है वो कौन से स्टेट में मिलता है। PYQ आया था ये। तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। हाँ, यस मैम, करेक्ट। Any biodiversity hotspots in India? Yeah, 4 biodiversity hotspots are there in India, and in total there are 36. So these are like classified by the Conservation and International. And for जो है वो entire Himalaya वाला belt है एक. Second is Western Ghat and like nearby areas. Then after that we have the Sundaland and Sri Lanka के पास वाला. And जो असम वाला जो नॉर्थ ईस्ट में है उसमें असम या बाकी सभी है आसपास वाले. Ma'am, Indo-Burma region. Yes. एक ये डुगोंग करके चीज है, ये क्या है? प्लांट है, एनिमल है? ये ये मैमिल एनिमल है है और इसे और सी को बोलते हैं, और तमिलनाडु में है। इसके रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया, इसका कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में गल्फ ऑफ बनना मन्नार में मिलता है। करेक्ट सर, ये वही मतलब वो सारा रीजन, ये तमिलनाडु, आंध्र, वो अंडमान एंड निकोबार वाला, ये सब कोस्टल रीजन में मिलते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं, इन्हें सी को बोलते हैं। फॉरेस्ट का ये जो अभी रिपोर्ट आई थी ना, उसमें 2 चीजें थी, मतलब 2 स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, तो आप बताना सही है या नहीं है। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, और सेकंड स्टेटमेंट है जो जो ये बैम्बू फॉरेस्ट है उनका भी एरिया इंक्रीज हुआ है।
think only bamboo forest area increase हुआ है. मैम जो ये अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था ना, इसमें लगभग सभी इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ जो बैम्बू फॉरेस्ट है ना वो डिक्रीज हुआ है, बाकी सब Okay. इंक्रीज हुआ है. कितने साल में आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट? 1-2 साल पे. Every 2 years. 3 year 2 year. हाँ 2 years, 2 years में. वन क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कटीले वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्णपाती वन? पर्वतीय वन. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन. यस, सही है. मतलब जो डेसिटस वाला होगा ना वो ऑप्शन है. देख लेना जो भी कन्वर्ट कर इसकी. ठीक है, डेसिटस वाला आंसर हो जाएगा. एक ही क्वेश्चन है PYQ. The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to it. It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of this crop. Which one of the following is the crop? ऑप्शन में है कॉटन, जूट, शुगरकेन और टी. कॉटन. Cotton. हाँ यस, करेक्ट. Okay, though like these things UPSC have never asked. Okay, ये जो horizons होते हैं, horizon A, B, C and then parent crop, means आज तक पूछा नहीं है, but still like let us go through. So what is horizon A? Most upper layer of soil rich in humus. Correct. And B वाले में? B वाले में minerals होते नहीं है, ठीक है, like that is. होता है. हाँ मतलब बीज का फेज कहते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते. एंड जो थर्ड होता है, ओके, उसमें जो सोइल है वो फॉर्मेशन होना उसका स्टार्ट होता है. एंड ऑल्सो हाँ, जो पेरेंट रॉक होते हैं सॉइल के. Yes. Okay, and then after that, some like there are some type of the forestry. Okay, ये भी आज तक नहीं पूछा है, but still let us go through. Social forestry क्या होता है? What is social forestry? Okay, social forestry में क्या होता है? जब कोई barren land होता है उसका जो मैनेजमेंट किया जाता है ना, मीन्स टोटली बंजर है, वहां पे कुछ नहीं है, तो वो होता है सोशल फॉरेस्ट्री. अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है? अर्बन. हाँ, ये जो पार्क्स वगैरह जो हम डेवलप करते हैं वो सब अर्बन फॉरेस्ट्री में आते हैं, जो भी बिल्डिंग्स के बाहर जो पेड़ लगे होंगे और वो सब. करेक्ट. एग्रो फॉरेस्ट्री. अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट्री करते हैं उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं. हाँ, या इट स्ट्रक्चर वाज लैंड के बेसिक. चारों ओर. द फॉरेस्ट्री फॉर द कम्युनिटी राइट्स ना, सो वो हो जाएगा. एंड फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है? कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए जो फार्मर कल्टीवेशन करते हैं.
एक ही फॉरेस्ट पॉलिसी में एक ये चीज बोली गई थी, मतलब ये रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। इसमें एक कंसेप्ट आता है ये कंपोजिट वुड का। वो कंपोजिट वुड क्या होता है? तो ये कंपोजिट वुड है ना, इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं ना वुड की, तो उसके साथ अगर हम कुछ ऐसा मिक्सचर कर दें कि वुड का यूज उसमें कम हो, तो उसे हम कंपोजिट वुड बोलेंगे। उसके अंदर आप ये जो प्लाई वगैरह लगती है ना, तो वो सब उसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि उसमें वुड कम यूज हो रहा है। तो किसी भी चीज में अगर वुड कम यूज करें हम, जो नेचुरली ज्यादा होता था, तो उसे हम कंपोजिट वुड बोलते हैं, अगर वुड का परसेंटेज कम हो जाए तो। और उसी में एक और ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके भी दिया हुआ था। उसमें होता है कि अगर ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलके अगर फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, तो उसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, JFM। VPA 1972 एक्ट में जो वर्मिन डिक्लेयर किए जाते हैं एनिमल, वो कितने टाइम के लिए किए जाते हैं? उनका टाइम भी होता है, मैं पता नहीं। रिसेंट एक न्यूज में था, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि मिनिमम 1 साल के लिए, या फिर अथॉरिटी पे डिपेंड कितना कर सकते हैं, नहीं था। ओके मैम, वो तो मतलब उस पर डिपेंड होता होगा ना, कि अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है या जो भी है, तो जब भी वर्मिन कर देंगे उन्हें, और जब वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो उन्हें हटा देंगे। बट स्टिल उसका टाइम पीरियड है, एंड ऑल्सो जैसे उसको जब अनाउंस कर दिया जाता है वर्मिन, वो पर्टिकुलर प्लेस में ही वर्मिन होता है, सभी जगह नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस वहां पे भी नोटिफाई किया जाए। ओके मैम। Nilgai is the example. यस, नील गाय हो गया, क्रो, माइस, बैच, ये सभी वर्मिंग के एग्जाम्पल है। शेड्यूल 5 WPA में अनाउंस होते हैं ये सब। एंड अभी रिसेंटली एक WPA का बिल है ना, वो पेंडिंग है, मतलब अभी साइन होना पेंडिंग है। तो उसके हिसाब से अब से, लाइक अभी तक तो WPA में 6 है ना, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। बट अब से जैसे ही वो पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाएगा, तो तब से 4 होंगे, एंड उसमें वर्मिंग का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा, तो टोटल 4 होंगे। एंड उन 4 में ये वर्मिंग नहीं रहेगा आपसे, मतलब जब तक वो आ जाएगा तब तक। ट्री लाइन कहाँ पे ज्यादा हाई है, वेस्टर्न हिमालय की ईस्टर्न हिमालय? रीट अगेन। ट्री लाइन कहाँ पे ज्यादा ऊंचाई पे है, वेस्टर्न हिमालय की ईस्टर्न हिमालय? वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न होना चाहिए। वेस्टर्न इज करेक्ट। वेस्टर्न पे 400,400 मीटर तक रहती है, और ईस्टर्न में 4,200 मीटर तक। एंड स्नो लाइन एंड ट्री लाइन, स्नो लाइन वाला भी वेस्टर्न में ही ज्यादा हो जाएगा, मतलब जब तक आप जाएंगे तो वो जल्दी मिल जाती है स्नो लाइन, बट एज कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयस आपको काफी चलना पड़ता है, एंड देन आपको आगे जाके वो मिलती है। तो वेस्टर्न हिमालयस में इजिली स्नो लाइन मिल जाता है। एनीथिंग एल्स टू डिस्कस नाउ? एक ही लास्ट क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, PYQ।
What can be the impact of excessive and inappropriate use of nitrogenous fertilizers in agriculture? तो तीन ऑप्शंस हैं इसमें. पहला है proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. Second है increase in the acidity of oil can take place. Third है leaching of nitrate to the groundwater can occur. आई थिंक सेकंड नहीं होगा, बाकी 1 एंड 3 होंगे. सेकंड एंड थर्ड होगा, 1 नहीं होगा. हाँ मैं ये ऑप्शन बता देता हूँ. मतलब इसमें पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर हम एक्सेस में यूज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका एग्रीकल्चर में. तो एक इम्पैक्ट तो है कि उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी सॉइल की, और दूसरा है लीचिंग, मतलब जो नाइट्रेट है उसकी लीचिंग हो जाएगी ग्राउंड वाटर तक, मतलब डाउनवर्ड मूव करेगा वो. और पहला जो इसमें ऑप्शन था ना वो ये था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्रीज होंगे सॉइल में, तो वो तो नहीं हो सकते, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, वो मतलब सॉरी वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके. वन क्वेश्चन. प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं. पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में. पश्चिमी घाट में. क्या पाए जाते सर? पर्वतीय वन. फॉरेस्ट. पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, विंध्याचल श्रेणी. कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन नीलगिरी. है. नीलगिरी आई थिंक. 3 स्टेटमेंट है ये, इसमें एक रॉन्ग है. पूर्वी घाट में पर्वतीय वन नहीं पाए जाते. एंड वन क्वेश्चन. नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं. कौन कौन सी नदियां हैं यस. जिसके डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है गंगा, There are गोदावरी, महानदी, कृष्णा. मैम 4 ऑप्शन है. गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा. मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे? हाँ, गंगा में भी और ये महानदी में भी और कृष्णा कावेरी में भी मिलते ही होंगे. ऑल करेक्ट. What is the ISO height lines? rainfall. Yes, correct. मैम समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय. तमिलनाडु. समुद्री गाय. डुगोंग. डुगोंग या को ही कहते हैं समुद्री गाय. हाँ यार, सी काउ वाला है. एंड ऑल्सो जो डुगोंग रहता है ना, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ये वेस्टर्न जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं ना, मतलब वेस्टर्न ओशन हो गया जैसे आपका, ये अरेबियन सी वाला, वहीं पे मिलता है. ठीक है, बीओबी में नहीं मिलेंगे डुगोंग. सो जस्ट रिमेम्बर दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक बार आया भी हुआ यूपीएससी में. उसमें उन्होंने दिया था कि इंटायर कोस्ट लाइन पे मिलते हैं, सो दैट इज नो. ओके, अ बिग नो, वो वहां नहीं मिलते हैं, इंटायर पे नहीं मिलते. मैम ऑप्शन भी है, ऑप्शन एक बार बता दे. सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य. मन्नार की खाड़ी. खाड़ी. ऑप्शन. यस करेक्ट. मैम जो आप बोल रहे थे ईस्टर्न, अच्छा वेस्टर्न में मिलते हैं और ये ईस्टर्न में नहीं मिलते. यस. यस यस. तो ये ईस्टर्न कोस्ट नहीं है क्या ये?
मन्नार आई वाली थिंक तो वेस्टर्न में दे आर एक्सटिंक्ट एंड उनके कंजर्वेशन के लिए जो मन्नार की खाड़ी है जो वो रीजन है वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है बिकॉज दे आर अंडमान सॉरी लक्षद्वीप। जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु और केरल का जो टिप है, अगर ध्यान से मैप को देखेंगे ना तो जो केरल है, ठीक है, केरल का थोड़ा सा साइड इस तरफ भी है और थोड़ा सा साइड उस तरफ भी है, ठीक है। तो जब वेस्टर्न कोस्टल बोला जाता है ना तो उसमें तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड होता है जिसमें कि गल्फ होता है, ठीक है। तो ईस्टर्न में वो नहीं मिलते, वेस्ट में वो मिलते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इंटायरली प्रेजेंट है तो नो, वो नहीं है इंटायरली। या ऐसा आ जाए उड़ीसा वेस्ट बंगाल में मिलता है, मैंग्रोव में मिलता है, तो अगेन नो, ठीक है। और अंडमान निकोबार में से एक्सटिंक्ट हो गए क्या? हाँ, अंडमान का नहीं पता। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप वेस्टर्न है, अरेबियन सी लक्षद्वीप आइलैंड वहां से I'm sharing extinct my हुए। screen, okay? So let me make you say one thing, okay? Just wait a second. I'm sharing my screen. Okay, I hope my screen is visible, guys. Okay, so this you can see, right? See, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरफ नहीं मिलते हैं, बीओबी में इस तरफ, ठीक है। इंडिया की कोस्ट लाइन ये वाली जो है वो यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस तरफ मिलते हैं वेस्ट साइड में, लाइक वेस्ट में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आ गया, यहाँ पे केरल आ गया, ये थोड़ा सा टिप पे तमिलनाडु आ गया, ठीक है। फिर आपने ये टर्न लिया, यू टर्न, तो यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फिर आप इस तरफ आए थोड़ा सा तो ये अंडमान आ गया, यहाँ पे मिलेंगे, ओके। तो इंटायरली कोस्ट में नहीं मिलते हैं, ओके। एंड ऑल्सो अगर कुछ और है तो वी कैन सी है स्टेटस, डुगोंग जो है उसका स्टेटस इज वल्नरेबल। एंड देन डुगोंग जो है मैरीन मैमल है, ठीक है। सी काउ एंड मैनाटीज है। आफ्टर दैट सी काउ है, सी काउ जो अभी समुद्री गाय बोला गया था, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन में थी वो। देन आफ्टर दैट जो डुगोंग होती है ये सी ग्रास पे अवेलेबल, मतलब वो उस पे ही फीड करती है, मीन्स हर्बीवोर है वो। देन बेज, मैंग्रोव, चैनल्स यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मिलती है। उसके बाद और कुछ जो इम्पोर्टेंट हो या तो स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल एंड बाकी तो ठीक है, वी नो एवरीथिंग। बस दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू शो यू। ओके मैम, थैंक यू। वन क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बताना है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। एंड सेकेंड ऑप्शन, ये वन उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। First is right and second is wrong. यस, करेक्ट। I think 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है। हिमालयन के फुट हिल्स पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? रिपीट क्वेश्चन। ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स पे किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? Okay, so I think we have completed a lot, okay, and if anything is left, we'll be completing that in tomorrow's session, okay. So thanks everyone, and with this we have completed the physical geography today, and from tomorrow we'll be starting with the fundamental geography.